आपके मुताबिक बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले डैश रज़ियल्लाहु अन्हु है ना। अलग अलग लोगों ने, कोई बूढ़े, जब इस्लाम आया कुछ लोग बूढ़े थे तो बूढ़े होने के वक्त इस्लाम कबूल किए। जब इस्लाम नबी ने नबूवत का ऐलान किया तो कुछ लोग जो जवानी में थे उस वक्त इस्लाम कबूल किए, जो बच्चे थे उन्होंने इस्लाम कबूल किए। तो बच्चे में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले कौन थे और नबी ने उनके बारे में कहा है, अना मदीनतुल इल्म और डैश बाबूहा, वही है जवाब। मैं इल्म का शहर हूँ और उसका दरवाजा तो मेरे आशिक है, वो आशिक का नाम मुझे नबी के रिश्तेदार है। बहुत ही आसान सा जवाब, गोया तो मैंने आपको जवाब बताया नहीं जी। और सही जवाब आपके स्क्रीन पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु है ना। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, रसूल नबी ने कहा था उनके बारे में। ठीक है, तो सही जवाब है अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ओके, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर है अली, इमाम हुसैन व हसन के अबू जान हैं। अगला सवाल आपके ओके, अगला सवाल मजेदार। सुलह हुदैबिया हिजरी में हुई डैश और साल लिखिए। सुलह हुदैबिया कब हुआ? वो लिखने से पहले हमें ये भी पता होगा कि सुलह हुदैबिया है ना। सुलह हुदैबिया है ना, पहले ये भी पता होना चाहिए सुलह हुदैबिया कितने हिजरी में हुआ। ये सुलह हुदैबिया बोले तो एक तारीख है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने जाने के बाद जब मक्का उन्हें ख्वाब में देख रहे हैं नबी के, मैं तवाफ कर रहा हूँ, तब नबी ने तवाफ करने का इरादा किया और वापस आने के लिए सोचे। उस वक्त ये भी एक चीज थी दिल में कि जिस जमीन से मैं आया हूँ अगर मैं वापस लौटा तो वहाँ के शरपसंद लोग कुफार मुशरिकीन सिर्फ फिर से करेंगे, ये डर था। इसीलिए ये ट्रीटी किया गया था और ये हुआ था। और सही जवाब आपके स्क्रीन पर दिखाया जाए। सही जवाब है 6 हिजरी में नबी ने ये सुलह हुदैबिया हुआ और उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया, जिसे हमें पढ़ने की जरूरत है। तो ये चीज हमें यहाँ से जानने को, समझने का भी मौका मिले, ताकि ये तो मुसाबका द्वारा होते रहते चलाए जाएंगे तो आपको कम से कम समझ आनी चाहिए कि हमें क्या किस चीज को पढ़ने की ज्यादा अशद जरूरत है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर और सवाल नंबर 6। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत डैश पॉइंट है और खाली जगह को भर दीजिए। कुनियत कहते हैं किसी बच्चे का या बेटी का नाम से जो जाना जाता है, जो नाम, उसे कुनियत कहा जाता है। अगर हम एक जुमले में कहें, तारीफ तो अलग अंदाज से बयान करते हैं, लेकिन समझने के लिए जाए तो जो बच्चों के नाम से या बेटिया के नाम से याद किया जाए वैसे नाम को कहा जाता है कुनियत। आसिफ उसी के नाम से है, अबुल कासिम, ये है नबी की कुनियत। जब भी अबुल कासिम बोला जाए तो नबी ही हो। Let's move to the next question. अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में पढ़ी जाने वाली आखिरी नमाज डैश की नमाज, मतलब फजर भी है, जोहर भी है, असर है, मगरिब है, इशा है, इनमें से कौन सी जनाजे की नमाज है? नमाजें तो बहुत ही खुशूब है, लेकिन वो आखिरी नमाज जो नबी की इमामत में पढ़ी गई वो कौन सी नमाज है?
वो नमाज का नाम लिखिए। और टाइम बहुत शॉर्ट है ना, एक वर्ड ही लिखना है, ठीक है ना, 30 सेकेंड भी ज्यादा है, ठीक है। जवाब और आपका नाम? कहाँ से आ रहे हैं? कोचा दामन से, कोचा दामन कन्हैया बारी से आ रहे हैं, माशाअल्लाह, मतलब बहुत ही करीब से तशरीफ ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन सामने बैठे हैं, अल्लाह अकबर। और आखिरी नमाज है मगरिब की नमाज। मगरिब की नमाज वो नमाज थी जो नमाज अदा की गई नबी की इमामत में। इमामत का माना नबी इमाम, बाकी लोग मुक्तदी, सहाबा किराम जितने लोग थे वो इमाम मुक्तदी थे, बाकी नबी इमाम थे। ऐसी नमाज इमामत, ये आखिरी नमाज थी। और अगला सवाल, कैसा लग रहा है आपको इस मुसाफिर इंशाअल्लाह? तो आगे आने वाले मुसाफिर में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, चाहे ये क्विज कंपटीशन हो या कहीं क्लासेस हो, किसी तरह का कोई मुसाफिर हो, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, और सवाल नंबर 8 दिखाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में डैश रज़ियल्लाहु अन्हु के मेहमान हुए। यह भी बहुत ही आसान जवाब है, और थोड़ा गौर करेंगे तो आपको जवाब आपके जहन में वापस लौट आएगा, जो जा रहा था वापस लौट आएगा। नबी मक्का से मदीना गए तो किसके घर में जाकर क़याम फरमा? किस सहाबी ने नबी को अपना, और सबसे बड़ी बात ये थी उस सहाबी के बारे में, और टाइम अप, उस सहाबी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि नबी जब ऊँट पर सवार होकर जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा, हुजूर हमारे घर क़याम फरमाइए, हमारे घर पर जाइए। लेकिन नबी ने कहा, उतरुना बैना मामूरा, मतलब ऊँट को छोड़ दो, वो उसे हुक्म दिया गया, जहाँ वो रुके वही मैं क़याम फरमाऊंगा। और वो सीधा जाकर घर में रुकते हैं, घर के सामने सहाबी जलील अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के सामने रुकते हैं और नबी क़याम फरमाते हैं। और वो अदब सीखना है नबी की, तो अबू अय्यूब अल-अंसारी की जिंदगी तो जरूर पढ़ना ही पड़ेगा।